हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज बात करने वाले हैं क्योंकि अब काउंसलिंग शुरू हो गई है। अब दिमाग में चलना शुरू हो गया आप सबके कि हाँ भी प्राइवेट एमबीबीएस कर ले हम, क्या इट्स वर्थ इट, या फिर हम अब्रॉड से एमबीबीएस कर ले। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर। तो सॉरी मैं लिस्ट नहीं आज बना पाई, थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है मेरा। तो नहीं तो अदरवाइज मैं बच्चों के नाम भी मेंशन करती हूँ। जो मेरे को स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे अगर मिलते हैं तो आई विल ट्राई टू पुट देम ऑन दिस थंबनेल, ठीक है। तो कमिंग बैक, प्राइवेट से देखो एमबीबीएस, ये मेरा बड़ा ही सीधी बात होने वाली है। जैसे एक स्प्राइट है ना, उसमें आता है सीधी बात नो बकवास तो वो वाली चीज़ें करने वाले हैं। कुछ बिटर फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो जाए बट आपके काम का होगा, राइट। तो ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्राइवेट एमबीबीएस। इंडिया में बात करते हैं। इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस की बात करूँ ना मैं, तो मैं सबसे पहले हिमाचल से ही शुरू करूँगी, ठीक है। हिमाचल में एक प्राइवेट कॉलेज है हमारा MMU सोलन। तो वहाँ पे जो प्राइवेट एमबीबीएस की सीट है तो उसका 5 साल का आपका खर्चा लगभग आता है 50 लाख का, ठीक है। उसके अलावा आपके हॉस्टल्स वगैरह का खर्चा है, तो ये है, ठीक है। उसके बाद मैं पूरे इंडिया की बात कर लूँ तो मेरे को बहुत सारे, मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। कई बच्चों को सेमी गवर्नमेंट सीट मिल रही है जहाँ पे 5 लाख की एमबीबीएस है पर ईयर। तो आपका जो खर्चा जाएगा पूरा, है ना, फॉर दिस 5 years कोर्स ना, 5.5 years कोर्स, 4 years होते हैं बट ये पता नहीं इंटर्नशिप में भी लेते हैं नहीं लेते। तो आपका अगर 4 years का मैं मानूँ 20 लाख में आपको एमबीबीएस। कई बच्चों ने मेरे को मेंशन किया कि मैम इंडिया में 80 लाख में एमबीबीएस, इज इट वर्थ इट। तो बेटा वर्थ इट की बात ऐसी है ना कि अगर आप प्राइवेट से पहले एमबीबीएस करते हो, ठीक है, 80 लाख रुपए देके, या चलो मान लो 50 से 80 लाख की हम एक लिमिट ले लेते हैं, या जिसको 20 लाख की सीट मिल रही है, मेरे को लगता है दैट इज वर्थ इट। क्योंकि 20 लाख का खर्चा तो बाकी कोर्सेज में भी, इंजीनियरिंग में भी जाओगे आज की डेट में, वहाँ पे भी है। बट हम बात कर रहे हैं 50 लाख से 80 लाख, इतना एमबीबीएस का वर्थ है। तो इसके बारे में आपको बता रही हूँ मैं, क्योंकि एक मैंने पोस्ट डाली है अपनी वीडियो में। तो उसमें क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, नोटिफिकेशन आई है जी, आउटसोर्सिंग होना शुरू हो गई है एमबीबीएस बच्चों की। और उसमें कितनी सैलरी ऑफर की जा रही है, 33,660 रुपये। डू यू थिंक दैट अ डॉक्टर डिजर्व्स दिस? अगर 33,660 रुपये उसकी स्टार्टिंग सैलरी है तो आप खुद ही लगा लो कि साल में कितने बने उसके, हार्डली 5 लाख 4.5 लाख बनेंगे, है ना। तो वो 5 लाख की फिगर भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग वाली अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ, ठीक है। इसके बाद रेगुलर जो पोस्टिंग्स होती है ना, अगर आप वहाँ पे अपनी जॉब ले लेते हो, वेल एंड गुड। पहले तो ऐसे होता था, लोग इसलिए प्राइवेट में जाते थे, क्योंकि मैंने खुद देखी हैं चीज़ें, क्योंकि उस टाइम आप यूँ निकलते थे, वॉक इन इंटरव्यूज होते थे और आपको जॉब मिल जाती थी एमबीबीएस कैंडिडेट्स को, ये रहता था। लेकिन अभी प्रेजेंटली सैचुरेशन इतनी हो गई है एमबीबीएस ग्रेजुएट्स की, मेरे नोन में ही है। तो वो अपना बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने चंडीगढ़ से करी है उसने एमबीबीएस, ठीक है, फ्री वाली सीट। उसके बाद उसने 1 साल ड्रॉप करा है नीट पीजी के लिए। ड्रीम ब्रांच थी मेडिसिन और ऑर्थो, नहीं मिली। उसका रैंक आया है 13,500 और नंबर है 550, ठीक है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि 550 में पिछले साल तो सीट मिल गई थी और इस बार नहीं मिल रही है। तो बच्चा अभी ना बड़े डिलीमा में है कि मैं क्या करूं। जॉब्स उसे जो ऑफर हो रही है ना, एम्स में हो रही हैं, जो आपके जूनियर रेजिडेंट की पोस्टें हैं, बट वो 3-3 महीने की पोस्टें हैं। इससे ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे, वो 6 महीने कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा जैक लगा लोगे तो 1 साल तक कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करने वाले जूनियर रेजिडेंट की पोस्टें, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं कि आप स्टेट में चले जाओ, है ना, स्टेट में हिमाचल की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में 40,000 में रखा जा रहा है और प्लस आपको इंसेंटिव मिलता है। अगर आप अर्बन टाउन एरिया में काम करोगे तो 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 50,000 सैलरी होगी। अगर आप सेमी अर्बन में काम करोगे 20,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब 40 + 20 कितनी होगी, 60,000, ठीक है। उसके बाद अगर आप करोगे बिल्कुल ही रूरल में चल जाओगे तो 30,000 इंसेंटिव मिलेगा। ये इंसेंटिव आता है NHM से, नेशनल हेल्थ मिशन से, ठीक है। तो आपका कितना बन गया, 70,000। 70,000 पे भी आपको 2 साल काम करना पड़ेगा अपने इसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। उसके बाद तीसरे साल में आप रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। जब आप रेगुलर होंगे तो रेगुलर में आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 80 और 90 के बीच में रहेगी आपकी सैलरी, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर वही है कि लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये तो फिर भी थोड़ा सा वो है, बट आप बेसिक में क्या बोलना चाहती हूँ कि इसमें आप पहले क्या होता था ना कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आते थे, उसके थ्रू जाते थे आप पीजी करने। अब नई पीजी पॉलिसी जो हिमाचल में क्या आई है, क्योंकि ये ना पैटर्न ऐसा नहीं होता कि एक स्टेट में आया बाकी स्टेट में कभी आना ही नहीं है। अगर वो एक स्टेट में चीज़ आ रही है ना, धीरे धीरे वो फैलती है, क्योंकि सैचुरेशन तो हर स्टेट में आएगी ना फिर, क्योंकि पूरे इंडिया से निकल रहे हैं बच्चे, है ना। तो
इसमें क्या है कि अब पीजी पॉलिसी में क्या नया है कि अगर आप जॉब से पीजी, पहले क्या होता था, जॉब से पीजी करने जाते थे ना, पूरा आपको इन हैंड मिलती थी सैलरी। अगर आप रिक्रूटमेंट में मान लो, मतलब आपको 4 साल हो गए सर्विस करते हुए, आपकी सैलरी होगी 1.25 लाख रुपए, तो आप अगर यहाँ से करने जाओगे ना तो आपको 1.25 लाख मिलेंगे, चाहे वहाँ का पीजी अलाउंस कितना मर्जी हो, चाहे 60,000 हो चाहे 70, लेकिन आपको आपकी सैलरी मिलेगी, वो वाला इंसेंटिव के लिए नहीं मिलेगा। अब नई पीजी पॉलिसी में क्या है हिमाचल की में कि 40% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी मिलेगी आपको, है ना। तो जैसे आप अगर 1.25 लाख कमा रहे हो तो 40% कितना आ जाता है, 45,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो उतना मिलेगा आपको, है ना। तो और उसके बाद आपका रूरल बॉन्ड है कि आपको 2 साल रूरल में सर्विस करनी है फिर से। तो ये चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, ये कोई नहीं बताएगा, बाकी तो सब यही बोलेंगे जी कर लो कर लो कर लो या फिर नहीं करो। बोलती तो मैं भी ये हूँ कि जहाँ से भी एमबीबीएस करनी है कर लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद 2 रास्ते आते हैं। जॉब वाला रास्ता मैंने बता दिया, अब जॉब में तीसरा क्या है, सेंट्रल की यूपीएससी की जॉब है, अगर वो मिल जाती है आपको जॉब, बहुत अच्छी बात है, उसमें तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे तो रेगुलर रिक्रूटमेंट्स भी होती हैं एमबीबीएस की। बट अब धीरे धीरे वही बात है कि जो एमबीबीएस वाला बच्चा है वो सोचता है कि मैंने पीजी क्रैक करनी है, क्योंकि आज से मैं बात करूँ ना 6-7 साल बाद की, तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ जाएगी, बिना एमडी के आपको कोई नहीं पूछेगा। अब अगर बात करें कि आपने एमडी करनी है और सीट नहीं निकली, तो जो अभी फिलहाल 2024 की बात कर रही हूँ, तो उसमें 1 करोड़ की सीट जाती है आपकी 3 सालों की फीस जो होती है। तो वो ब्रेकअप में बात करूँ तो 1 साल की फीस आपकी लगभग 30 लाख के आसपास होती है। तो अगर तो आप भाई साहब इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो बेशक, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं ना आप करिए, क्योंकि दुनिया कर रही है तो आपने क्यों नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो ये सोचते हैं कि हम लोन लेके अपना एमबीबीएस करेंगे, तो बेटा लोन लेके एमबीबीएस करना है तो या तो अपना क्लियर माइंड सेट के साथ जाओ आप कि हाँ भी मैंने 50 लाख का लोन लिया है, तो मैंने एमबीबीएस इस पे किया है, तो मेरे को जी जान लगा देनी कि मेरी पीजी क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कहीं कि फिर आप फिर उसी लूप होल में फंस जाओ कि अब पीजी नहीं क्लियर हो रही, पीजी नहीं क्लियर हो रही, अब कहाँ से 1 करोड़ रुपया लाऊं, पहले वाले लोन तो पास नहीं हो, अब दूसरे लोन के पैसे कहाँ से चुकाऊं। तो मिडिल क्लास वाले जो फैमिली है ना, उन्होंने इस लूप होल में तभी जाना है इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि आप अपनी सीट निकालोगे। किसी एक बच्चे ने मेरे से एक और पूछा था, मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम गवर्नमेंट की सीट निकाल पाएंगे या नहीं। तो बेटा ये तो फिर आपको ही पता है ना कि कैसे पता चलेगा। पता तो ऐसे चलेगा कि आप पहले ईयर से जाके मेहनत करना शुरू करो उसमें। जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद एमसीक्यूज की बुक्स खोल लो अपनी, वहीं से जो बुक्स है, ये नहीं करना है कि इंटर्नशिप में जाके खरीदनी है, क्योंकि जो बुक्स होती है ना उसमें सीरियल वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं। वैसे वाली बुक्स खरीदो कि जिसमें एनाटॉमी का अलग से क्वेश्चन बैंक है, बायोकेमिस्ट्री जो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इसके आप फर्स्ट ईयर से तैयारी करो। क्यों करनी तो पड़ेगी, क्योंकि सीट तो निकालनी है ना मिडिल क्लास की। लोन तो आपने लिया है, प्राइवेट वाले वो बाकी तो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके माइंड में तो प्लान बी भी है। आपका प्लान बी क्या है? आपका प्लान बी तो यही है कि आपको सरकारी सीट निकालनी ही पड़ेगी। तो ये माइंडसेट से जाओ, फिर एमबीबीएस वर्थ है, ठीक है। आपका ड्रीम भी है, पैशन भी है एमबीबीएस, और साथ में आपको पैसा भी कमा के दे, तभी मेंटल सेटिस्फेक्शन आएगा। अदरवाइज आप ना ऐसे डिप्रेशन में जाने पड़ जाओगे। क्योंकि मैंने अभी जिसका केस बताया तो वो बच्चा बहुत कंफ्यूज है ना। तो जिसके साथ मैं टच में हूँ, मैं क्या टच में हूँ, मेरा अपना ही कज़न है, तो इसलिए मेरे को ये चीज़ें पता है। और ये चीज़ें मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि कोई भी फील्ड में जाना है तो आपको पता होने चाहिए प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है। और अब आते हैं दूसरी बात पे, एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, फिर वही बात आ गई। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, किर्गिस्तान हो गया, आपका रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, टर्की हो गया, है ना। ये सारी कंट्रीज आपको करवाती हैं, बट जो आपको एनएमसी की पूरी गाइडलाइन फॉलो करती हैं सिर्फ 2 ही कंट्रीज, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो अगर इन 2 कंट्री से करना है तो बेशक करो, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या है, जॉर्जिया ने भी आपको बोल दिया कि एनएमसी की गाइडलाइन हम फॉलो कर रहे हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो। पहले जॉर्जिया वॉज बेस्ट अगर आपने अब्रॉड जाके अब्रॉड ही सेटल होना है, ठीक है। तो उसके लिए तो बेस्ट चॉइस जो रिसर्च बोलती है और जो भी प्रेजेंट पैटर्न चला है, तो जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी से वहाँ पे चला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगर तो आपने वापस आना है इंडिया अब्रॉड से करके, और अब्रॉड में भी देखो करने का खर्चे की भी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश और नेपाल यहाँ से करके आओगे तो 35-40 लाख का खर्चा है। बट बांग्लादेश में जिस हिसाब से स्थितियाँ बन रही है ना, पिछले 1-1.5 साल हो गया, अब तो पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ वो कुछ हो गया था, अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ हो गया, तो ये कुछ नहीं पता कि वहाँ पे सिचुएशंस कब ठीक होंगी। तो बांग्लादेश को तो मेरे हिसाब से तो रहने ही देना, वहाँ पे जाके फंस जाओगे। नेपाल है, नेपाल में फ़िलहाल स्थितियाँ हमारी नॉर्मल हैं,
आपका खर्चा कितना आएगा, 40 लाख के आसपास आएगा। 40-50 में आपका इंक्लूडिंग हॉस्टल, रहना खाना सब कुछ हो जाएगा। प्लस एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ की डिग्री यहाँ पे भी एकदम से वैलिड होगी। बट किसी भी डिग्री से कर लो, चाहे रशिया से कर लो, यूक्रेन से कर लो, यूक्रेन में भी बड़ी दिक्कत होगी, वहाँ तो खैर अब प्रॉब्लम नहीं, जाने का मत सोचना। रशिया में भी चल ही रहा है वॉर, बट यू नेवर नो, अभी रशिया के फेवर में है, आपका अगेंस्ट हो जाए, है ना, किसी को कुछ नहीं पता है। तो अपनी नियर बाय कंट्रीज देख लो। किर्गिस्तान की बोलते हैं बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट है, एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती है, यहाँ पे जा सकते हो। बाकी खर्चे की मैं बात करूँ, खर्चे यहाँ पे भी 50 से आपका 60 लाख के बीच में आएगा। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि भैया 40 लाख में भी करा देते हैं, कुछ कईयों ने अपनी काउंसलिंग एजेंसीज खोली हुई हैं, तो उसके लिए आप अब जो भी आपकी नियरेस्ट काउंसलिंग एजेंसी है ना, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और पर इसमें क्या है, एक जो पेच है, अगर आपने इंडिया में वापस आना है तो आपको FMG होता था पहले टेस्ट, ठीक है। अब क्या टेस्ट है जी, अब आपका टेस्ट है नेक्स्ट एग्जाम होगा, वो क्वालिफाई जब आपका होगा तब आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस आपको 1 साल की कई बार इंटर्नशिप भी करनी पड़ती हैं, तो वो आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और कि आप बच्चा वहाँ पे जा रहे हो, 50-60 लाख रुपए करा के आ रहे हो, और आने जाने की फ़्लाइट्स भी तो होंगी, घर भी तो आओगे जाओगे, तो वो खर्चे भी मिला लो, तो चलो 70-80 के आसपास तो पड़ेगी ना आपको। उसके बाद क्या करेंगे आप, है ना। और किसी बच्चे ने पूछा है कि FMG की तैयारी कैसे करें, तो वो तैयारी तो बेटा फिर वही बात है कि तैयारी तो फिर फर्स्ट ईयर से ही होती है कि कैसे करना है। बट पैटर्न ये क्या है कि अब नेक्स्ट का जो पैटर्न है, अभी तक FMG वाला हो रहा है, ये कह रहे हैं नेक्स्ट वाला जो एग्जाम है 2025 से आना है, तो उसमें आपको सैम्पल पेपर्स होते हैं, आपको बेसिकली वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक अगर आप अभी जाएंगे तो आज से 6-7 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो आपने बस अपने वो पेपर्स देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं, उन पेपरों को देख के आप करो। और साथ में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपकी तैयारी कराते हैं, तो उसकी आपने मेरे हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए उसकी मेंबरशिप आपकी, जब आप 3rd ईयर में आ जाओ, ताकि आप कोई भी स्कोप ना छोड़ो कि भैया हमारी सिलेक्शन ना हो, है ना। क्योंकि जो पास परसेंटेज है FMG वाली ना, कि आप कितने बच्चे पर उसमें होते हैं, तो वो सिर्फ 20% है। 16 से 20% लोग ही इस टेस्ट को क्लियर कर पा रहे हैं हर साल, जितने इसमें अपेयर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वर्थ, अब फिर से बेसिक क्वेश्चन क्या था कि प्राइवेट MBBS वर्थ है, तो बेटा वर्थ है, पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। बट वो सब डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पे, आप कितना स्ट्रेस यहाँ ले सकते हो, कितना पैसा है आपके पास, कितना एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, और कितना आप एफर्ट्स पुट इन कर सकते हो कि आगे आपको क्या क्या करना है। PG के लिए आपको सीट फिर से प्राइवेट में जानी है, अगर तो अफोर्ड कर सकते हो 1 करोड़ की सीट, तो बेशक जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको, क्योंकि उसके बाद तो अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी ना, क्योंकि आप सोचो जी MBBS करके एक तो पहले ही आप वहाँ पे 5.5 साल का एफर्ट डालते हो, और उसके बाद भी आप जब कमा नहीं ना पाते बेटा, फिर भी आपको अपने पापा को बोलना पड़ता है कि पापा फीस भर दो, पापा ये कर दो, वो कर दो। तो जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो आपका हाई हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि यार इतनी डिग्री कर ली, इतनी पढ़ ली है, डॉक्टर भी बन रही है, और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनका ड्रीम है, पैशन है, वो 3-3 4-4 ड्रॉप लेने के बाद जाते हैं, तब डिसीजन लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, लोन वाला डिसीजन लेना है बेटा अगर, तो ये स्टार्टिंग में अपना ना माइंडसेट क्लियर करो कि आपको कब लेना है, कितने ड्रॉप्स फिक्स कर लो कि भैया मैंने 2 ड्रॉप्स देने या 3 ड्रॉप्स देने हैं, इससे ज़्यादा हो तो मैं ले लूँगा। अब जो ऑलरेडी बच्चा 6-7 ड्रॉप ले चुका है, वो मेरे को बोले कि हम एजुकेशन लोन लेने, बेटा आप एजुकेशन लोन लोगे, आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई हो पाओगे फिर कि यार मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, इतनी मेहनत कर ली और मेरे पास, तो वो मत लो। 6-7 ड्रॉप करने वाला भैया 1 साल और लगा के ना जी जान लगा दो, आप अपनी मेहनत पे निकाल लो सीट, वो मत करो प्राइवेट MBBS, तो उनको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, बट जो 2 ड्रॉप्स ले रहे हैं या फिर 1 ड्रॉप ले रहे हैं, या दोज हु आर वेरी क्लियर कि हाँ यार हम तो नहीं निकाल पाएंगे सीट, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी ले लो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल नॉन बायस्ड वीडियो है, तो मैंने अपने प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताई हैं इसमें, ठीक है। स्ट्रगल भी मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर साहब को देखा था, वो रशिया से करके आए थे। 2 की बात कर लेते हैं। एक को देखा था तो ही वॉज स्ट्रगलिंग, 2 साल तक वो उनका टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ, तो वो इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। और दूसरों की बात करती तो उन्होंने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया था, उसके बाद वो गवर्नमेंट सर्विस में आ गए थे। उसके बाद वो सर्विस में आने के 2-3 साल बाद जब उनका कोटा बन गया, तो फिर वो करने चले गए थे अपनी PG। तो PG करने के बाद वो अब बहुत ही अच्छे हैं लाइफ में सेटल। तो देखो, हमें तो सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं, ऐसा नहीं करना है कि एक ही पहलू देख के हम डिसीजन लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जिस फील्ड में आप जा रहे हो, ठीक है। और बाकी इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे, आप डाल सकते हो, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो बाकी मेरा ये चैनल खोलने का मकसद भी यही है
पैसा कमाना, मैं कभी, मेरा चैनल ये मोनेटाइज नहीं होने वाला, ना मेरे दिमाग में है कि मैंने मोनेटाइज करना। बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी से और से बात करूं, मेरे को प्रोडक्टिविटी लगती है, मुझे एक मकसद लगता है लाइफ में कि हाँ यार जो हमने गलतियां की हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, तो अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा सकूँ तो मुझे एक पता नहीं क्यों मेरे को एक आत्मिक शांति मिलती है बस। तो बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।